इस वक्त हमारे साथ सुलह विधानसभा क्षेत्र के विजय राणा जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारे 3 क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हुई है। अब लोकसभा चुनावों में जो है वो हिमाचल का नंबर आता है, क्या कहना चाहेंगे, इस बार भी यहाँ कुछ ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारे 3 प्रदेशों में जो चुनाव हुए वहाँ पे जो है वो भाजपा ने जो वो प्रचंड जीत हासिल की है। और इसके बाद जैसे कि अब लोकसभा इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द होने जा रहे हैं, तो इन चुनावों में भी जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने एक नारा दिया है 400 के पार, तो निश्चित रूप से जैसे आज यहाँ जो जगत प्रकाश नड्डा जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी रैली होने जा रही है, यहाँ की भीड़ देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर जो लोगों में उत्साह है, उससे यही प्रतीत होता है कि हमारे हिमाचल की चारों लोकसभा सीट जो है वो जो भी यहाँ के प्रत्याशी होंगे वो प्रचंड बहुमत के साथ इन सीटों को जो जीतेंगे। बात करूं कि बहुमत की, तो कांग्रेस कह रही है कि जो राम मंदिर बनाया गया वो एक चुनावी स्टंट है, क्या कहना है इस पे आपका? ऐसा है, जो राम मंदिर बना है वो 500 साल के बाद जो है वो राम मंदिर बना है। और बना भी जो राम मंदिर बना वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 वर्षों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंटर में सरकार है उन्हीं के प्रयासों के द्वारा जो है वो राम मंदिर बना हुआ है। और हमारा सनातन धर्म से हम संबंध रखते हैं, तो ये हमारी आस्था का विषय है। और इसको चुनावों के साथ जो हो वो अगर कांग्रेस पार्टी जोड़ती है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, जब भी कोई अगर मान लो कोई मंदिर बन रहा है, मंदिर में अगर वहाँ पे रामलला जो है वो टेंट में थे तो वो उनको अच्छे लगते थे, उन्होंने तो कई सारी रुकावटें डाली, उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट भी यहाँ तक दे दिया कि राम जो है वो नहीं थे। तो ऐसी उनकी कांग्रेस सरकार की जो मानसिकता है वो अब पिछले बार जो वो 44 फिर 51, अब मुझे लगता है वो निश्चित रूप से जो इनके बयान आते हैं तो वो 4 से ऊपर जो वो पूरे देश में जो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बड़ा उनके लिए जो दुर्भाग्य का विषय है कांग्रेस के लिए। और मैं समझता हूं कि आज जो हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है वो श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने जो उनका जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उसके द्वारा जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे आप एयरपोर्ट देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे धारा 370 जो एक बहुत बड़ा एक कार्य है वो उन्होंने जो किया है। तो ये कई सारे मुद्दे जो हैं वो उनको लेके जो है वो भाजपा जो वो लोगों के बीच में जाएगी और निश्चित रूप से जो है वो 400 का आंकड़ा जो है वो हम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सुलह विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। आदरणीय विपिन सिंह परमार जी जो हैं हमारे सुलह के लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ सुलह से जो वो 1500 से ज़्यादा जो वो कार्यकर्ता जो यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी सारा लोगों में उत्साह है और लोग जो हैं यही देख रहे हैं कि जो है वो इलेक्शन कब होएं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पिछले वर्ष कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनी है, झूठ की गारंटियाँ, लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बहनों को 1500 रुपये का एक लालच दिया, युवाओं को ठगा उन्होंने कि हम जो वो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियाँ देंगे। तो नौकरियाँ तो कहाँ, बड़ी दूर की बात है। जो पिछले बच्चों ने जो एग्ज़ाम पास किए थे, उनके इंटरव्यू थे, आज दिन तक वो जो है वो नौकरियों के लिए जो वो कभी सेक्रेटरी उनके पास जो दर मुख्यमंत्री के पास जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर उनको जो नौकरियाँ जो मिलने की जो संभावना लग नहीं रही है। तो युवाओं ने जो है वो पूरा अपना जो है वो मूड बना लिया है, बहनों ने जो अपना पूरा मूड बना लिया है। इन लोकसभा इलेक्शन में जो है वो यहाँ की जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उन्हें भी जो है वो सबक सिखाएंगे। क्योंकि सर हमारे जो वित्त मंत्री हैं, कल उन्होंने बजट भी पेश किया जिसमें महिलाओं को है, किसानों को है और साथ ही साथ युवाओं के लिए भी बहुत पेश किया गया है। जो बजट जो है वो पिछले कल हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो बड़ा ऐतिहासिक जो है वो बजट है। इस बजट में जो है उन्होंने महिलाओं के ऊपर और युवाओं के ऊपर और ख़ासकर किसानों के ऊपर जो वो ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि किसान जो अपने खेतों में जो पैदावार करते हैं, क्योंकि हम अन्न जो है वो हम खाते हैं, तो उसके लिए जो वो केंद्र सरकार का जो है वो बड़ा ज़्यादा फोकस है। और निश्चित रूप से आगे जो ये सारी योजनाएं जो वो धरातल पे उतर भी रही हैं। किसानों के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो वो 6000 रुपये जो है वो सालाना जो है एक किसान निधि मिलती है, तो उससे भी जो हमारे यहाँ के जो लोकल किसान हैं उन काफ़ी सारे लोगों को लाभ
मिला उससे वो बीज खरीदते हैं, अनाज जो अपना दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं उसके लिए ये उस पैसे को यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जो बजट आया है वो सभी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है और इसका जो है वो लाभ मिलेगा। अच्छा बजट है, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।